हम लोगों ने श्रवण किया कि बाली वध भगवान ने किया है। उसके पश्चात सुग्रीव की सहायता से चारों दिशाओं में वानर दूतों को भेज दिया सीता का पता लगाने के लिए। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल इत्यादि सब वीर गए थे और वहां से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करके विभीषण के यहाँ पहुंच गए थे। विभीषण से वो मिले, तब विभीषण ने सीता जी का पता बताया। तो विभीषण ने बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी वहीं से अशोक वाटिका में पहुंचे, रात का समय था। तो जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई थी उसी के ऊपर जाकर के छुप गए और छुप करके देखने लगे। उसी समय देखते हैं कि रावण वहां पर आया। रावण अपने बहुत सारे राक्षसों के साथ और साथ में मंदोदरी भी थी और सीता को डराने लगा। तो सीता उसकी बात जब नहीं मानी तो अंत में कहकर के चला गया कि देखो, 1 महीने तक अगर तुम राजी नहीं हुई मुझसे विवाह के लिए तो मैं अपनी खड्ग से तुम्हारा गला काट दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब यद्यपि सीता जी तो वो जबरदस्ती क्यों नहीं करता था, रावण तो हमेशा जबरदस्ती करने वाला आदमी था। वेदवती के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो सीता जी के साथ क्यों नहीं करता? कारण है कि रावण को शाप लगा था। एक बार वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक अप्सरा थी, वो ब्रह्मलोक जा रही थी और रावण उधर से आ रहा था, तो उसको इस अप्सरा पर दृष्टि पड़ी और इस अप्सरा के साथ उसने बलात्कार किया। जब अप्सरा ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी ने उसकी स्थिति देखी तो पूछा, तुम्हारे साथ ये व्यभिचार किसने किया? तो अप्सरा ने बताया, रावण ने। तो ब्रह्मा जी ने उसको शाप दिया कि यदि किसी स्त्री के साथ अब तू जबरदस्ती करेगा रावण, तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक कथा ये है और दूसरी कथा एक और भी है। एक बार रावण जब विश्व विजय के लिए जा रहा था, तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति के लिए, उस समय सेना लेकर के वो कैलाश पर्वत पर रुका। वहीं पर रात में वो जगा हुआ था, सारी सेना सो गई थी। वहां से रंभा बहुत सज धज करके निकली। वो जा रही थी नलकूबर के पास, जो कि कुबेर के 2 पुत्र है ना, नलकूबर और मणिग्रीव। रंभा नलकूबर से प्रेम करती थी, उसके लिए सज धज करके जा रही थी। रावण रास्ते में मिल गया और उससे कहने लगा कि तुम कहां जा रही हो, उसके साथ भी जबरदस्ती करने लगा। तो रंभा ने समझाया कि देखो, मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं। अगर पुत्री के समान किस रिश्ते से? कहते, देखो तुम्हारा कुबेर भाई है और नलकूबर मणिग्रीव उसके पुत्र है, उसमें से नलकूबर को मैं प्रेम करती हूँ, तो मैं तुम्हारी समान हुई। और जो पुत्र वधू होती है वो पुत्री के समान ही होती है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं, मुझे जाने दो। लेकिन रावण नहीं माना और उसने उसके साथ भी व्यभिचार किया। तो जब वो रंभा पहुंची नलकूबर के पास, तो नलकूबर ने क्रोध में आकर के रावण को शाप दिया कि अगर किसी स्त्री के साथ ये जबरदस्ती करेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वेदवती ने तो शाप दिया ही था। इस प्रकार से उसको कितने लोगों ने शाप दिए थे कि अगर इस बार किसी से जबरदस्ती की तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वेदवती एक राजा की कन्या थी और बहुत सुंदरी थी। तो उनके राजा ने उनका उसमें आया, पद्म पुराण में वर्णन आया है, उसके बारे में और कहीं वर्णन आता नहीं है
कि वो राजा उनका विवाह करना चाहता था, परंतु विवाह के योग्य कोई वर मिलता नहीं था। और वेदवती बहुत सुंदर थी, इस कारण से बहुत से राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो राजा का राज्य सारा छिन गया। वेदवती किसी तरीके से अपने प्राण बचा करके हिमालय में चली है और हिमालय में आकर के उन्होंने और तपस्या की भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। एक बार रावण पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था, उसी समय उनकी नजर पड़ी वेदवती के ऊपर। तो उतरा, अपना पुष्पक विमान उतारा और वेदवती से कहने लगा कि तुम इतना युवावस्था में तपस्या कर रही हो, ये तो भोग करने का समय है, तपस्या करने का समय तो बुढ़ापे में होता है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो वेदवती ने उसको कहा, देखो मैं भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो रावण तो मानता ही नहीं था किसी की बात, उसने बाल पकड़ लिए और जबरदस्ती करने लगा। उसी समय वेदवती क्योंकि तपस्विनी थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा शरीर भगवान विष्णु की धरोहर है और तूने इसको छू करके अपवित्र कर दिया, इसलिए अब शरीर को धारण करने से कोई लाभ नहीं और मैं इस शरीर को अब अग्नि में जला रही हूं। तो उन्होंने साथ ही साथ शरीर में अग्नि प्रकट कर दी, शरीर जलने लगा और जलते समय रावण को शाप दिया कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। ये वेदवती का शाप था। तो वही सीता जी बनकर के आई, अगले जन्म में वही सीता जी बनी। तो इस प्रकार से वो जैसे ही वो सीता की ओर बढ़ता था, तुरंत उसको वो सारे शाप एक साथ याद हो जाते थे, इसलिए वो पीछे हट जाता डर के मारे। लेकिन ये बताता नहीं था मुझे शाप लगा है, धमकी देता था खाली ऊपर से। इस बार धमकी दी कि मैं 1 महीने में तुम्हारा मार डालूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये कह करके वहां से चला गया। हनुमान जी ऊपर बैठ करके सब सुन रहे थे, बड़े दुखी हुए बेचारे। अब नीचे सीता मैया भी बहुत दुखी है और चारों ओर देख करके कह रही है, आकाश में इतने सितारे हैं, ये तारे, इनमें अग्नि है, लेकिन ये कोई भी अग्नि अपनी प्रकट नहीं करता। थोड़ी सी अग्नि क्या ये गिरा नहीं सकते कि उस अग्नि से मैं जल करके भस्म हो जाऊं। और ये वृक्ष देखो कैसा वृक्ष है, इसका नाम तो है अशोक। अशोक माने आ माने नहीं शोक, जहां शोक नहीं है, और इसके नीचे में बैठी हूं और ग्रस्त हूं, ये भी अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही कहीं से थोड़ी सी अग्नि गिरा दो मेरे लिए, जिससे कि मैं जल करके अपने प्राण त्याग दूं। इतना कहा था, उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। तो सीता जी प्रसन्न हो गई, लग रहा है अशोक वृक्ष ने अंगारा गिरा दिया कुछ। देखा तो भगवान राम की मुद्रिका है। और उससे पहले वहां त्रिजटा आई थी। त्रिजटा जब रावण चला गया था तो उसने अनेक सारी राक्षसियों को कहा कि इस सीता को डराओ, धमकाओ, किसी भी तरीके से इसको शादी के लिए तैयार करो। तो उनमें एक राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजटा। वो भगवान राम की भक्त थी। और जब वो राक्षसियां सीता जी को डराने लगी, उस समय त्रिजटा ने उनसे कहा, सुनो, आज मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर आया, उसने सारी लंका जला दी और सारे के सारे राक्षस मारे गए हैं। और ये जो रावण है, ये नंगा गधे पर बैठा हुआ है और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये नंगा गधे पर बैठा, ऐसा स्वप्न जब होता है, इसका मतलब होता है वो मरने वाला है। और दक्षिण दिशा की ओर यमपुरी है, इसीलिए ये यमपुरी इसको यमदूत लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए तुम लोग अभी भगवान राम के प्रताप को नहीं जानती हो। राक्षसियों, तुम अगर अपना कल्याण चाहती हो तो सीता की सेवा करो। तो इस प्रकार से जब त्रिजटा ने भयभीत कर दिया तो राक्षसियों ने उनको डराना धमकाना बंद कर दिया। वो डर गई सारी की सारी, क्यों? उन्होंने कहा मेरा स्वप्न निश्चित जल्दी सही होने वाला है। तब त्रिजटा ने किसी तरीके से सीता जी को समझाया कि पुत्री, तुम क्यों डरती हो? क्या तुम्हें भगवान राम के बाण पर विश्वास नहीं? वो जल्दी ही आएंगे और तुम्हें यहाँ से मुक्त करके ले जाएंगे। इस तरीके से किसी तरीके से सीता जी त्रिजटा के सहारे अपना जीवन धारण किए हुए। फिर
तब जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, सीता जी ने मुद्रिका देखी, अंगूठी, और अंगूठी को देखकर पहचान लिया ये तो भगवान राम की अंगूठी है, तो सोचने लगी दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये माया से बन जाए, तो सोचने लगी भगवान राम की अंगूठी को कोई भी माया से नहीं बना सकता, भगवान की सारी वस्तुएं विशुद्ध सत्व में है, वहां महामाया का कोई काम नहीं होता। दूसरा कि भगवान राम को कोई युद्ध में मारकर जीत भी नहीं सकता, वो अपराजय हैं, तीनों लोगों में कोई उनको जीत भी नहीं सकता कि जीत करके अंगूठी ले आया। फिर ये अंगूठी यहां कैसे आई? इतना सोच ही रही थी कि हनुमान जी ने ऊपर से सारा चरित्र गाना शुरू कर दिया राम जी का, कैसे पूरा शुरू से लेकर के सीता जी से कैसे विच्छोह हुआ, रावण कैसे चुरा करके लाया, सारी कथा उन्होंने सुनाई। तब सीता जी ने कहा ऊपर कौन छुपा हुआ है, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? उसी समय हनुमान जी ऊपर से कूद गए, कूद करके हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सीता जी तो सोचा कि राम कोई दूत है, बंदर है, तो एक तरफ मुंह कर लिया उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि मैया मैं तो राम का दूत हूं। तो उन्होंने कहा तुम राम के दूत कैसे हो गए? भगवान राम मनुष्य है, तुम बंदर हो। वो दूध भेजते तो मनुष्य को भेजते। तो उन्होंने कहा, फिर पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हुई, उन्होंने किस प्रकार से बाली का वध किया, और सुग्रीव ने हम वानर दूतों को चारों दिशाओं में आपका पता लगाने के लिए भेजा है। तब उस समय फिर सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी को राम का दूत जान करके उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, कृपा करहि रघुनायक सुन। हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अजर माने जिसे बुढ़ापा नहीं आता, अमर हो जाओ। जिस वरदान को पाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने 60,000 साल तक एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके सिर ऊपर करके तपस्या की, परंतु वरदान नहीं भी मिला, और हनुमान जी ने सहज ही वो वरदान प्राप्त कर लिया। यही भगवान की सेवा का प्रताप है। सेवा करने से वो सारी चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, फिर भी मूर्ख दुष्ट लोग समझते नहीं, लगे रहते अपने शरीर को क्लेश देने में। सारे के सारे वरदान दे दिए सीता जी ने, और जब अंत में कहा कृपा करें रघु, हनुमान जी को वो सब वरदान चाहिए नहीं, इसलिए उनको कोई हर्ष नहीं हुआ। जब अंत में सीता मैया ने बोला कृपा करें रघुनायक छू, कि तुम पर रघुनाथ जी सदैव कृपा करते रहे, बस हनुमान जी ने उसी समय उनके प्रेम से आंखों से आंसू निकलने लगे और सीता मैया के चरण पकड़ लिए कि हे माता आपकी वाणी तो कभी निरर्थक हो ही नहीं सकती, इसलिए अब मुझे संतोष मिला कि मुझे सदैव भगवान राम की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तब सीता जी ने संदेह प्रकट किया कि पुत्र एक बात बताओ, क्या सारे भगवान की सेना में सारे बानर तुम्हारे जैसे ही हैं? छोटे से ये तो राक्षस जितने बड़े बड़े ये तो तुमको खा जाएंगे, तुम लोग युद्ध करोगे कैसे? तब हनुमान जी कह रहे हैं हम कौन है युद्ध करने वाले, ये तो भगवान राम का प्रताप है, उनके प्रताप से क्या संभव नहीं है। हमारे जैसे छोटे छोटे वानर, तुच्छ बुद्धिहीन वानर, हम भी इस लंका को सहज ही जीत लेंगे। तब हनुमान जी ने अपना विशाल काय वेश धारण किया। तब विशाल काय वेश धारण करके और माता सीता से कहा कि मैं तो बहुत अत्यंत दुर्बल हूं अपनी सेना में, मेरे से कितने कोटि कोटि गुना शक्तिशाली मेरे भगवान राम की सेना में वानर, अंगद, नल, नील, जामवंत, इन सब के नाम लिए, ये सब मुझसे भी अधिक बलवान। तब सीता मैया को विश्वास हुआ। तब हनुमान जी ने कहा मैया मुझे थोड़ा भूख लगी है, बहुत मेहनत करके आया हूं, 100 योजन तो 100 योजन अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे और सामने फल भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं कुछ खा लेना चाहता हूँ, कुछ भोजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। सीता माँ की आज्ञा लेकर के हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगे और फल खाते हैं और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं। उसी समय वहां पर जो रक्षक थे वो आए, तो हनुमान जी ने उठाए वृक्ष और उनके नीचे उनको दबा दिया
मर गए। दो चार जो जान बचा करके भागे रावण के पास। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, उसका पुत्र था, बड़ा बलवान था। अक्षय कुमार को सेना सहित हनुमान जी ने मार डाला। अब तो रावण बड़ा आश्चर्य में हुआ, कहता मैं स्वयं जाता हूं। उसी समय इंद्रजीत वहां पर आ गया। ये कहा पिताजी आप इस बंदर के लिए जाएंगे? मैं जाता हूं। इंद्रजीत स्वयं आया। अब इंद्रजीत को तो हनुमान जी के बल का पता नहीं था, तो साधारण तरीके से लड़ रहा था। हनुमान जी ने उसके एक भूजा मारा। एक भूजा मारते ही इंद्रजीत भी मूर्छित हो गया। जब कुछ क्षणों के बाद उसकी मूर्छा टूटी तो समझ गया ये तो साधारण बानर नहीं है, हाथ में आने वाला नहीं है। उसके किसी अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होता था। तब उसने ब्रह्मास्त्र मारा। जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा हनुमान जी ने तो सोचने लगे अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर देता हूं तो ब्रह्मा जी की मर्यादा भंग होती है। इसीलिए हनुमान जी ने स्वयं ब्रह्मास्त्र के अधीन हो गए। नहीं तो हनुमान जी को इतना शक्ति है उनके अंदर और वो सारे वरदान है कि उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। स्वयं रुद्रावतार है वो, और रुद्रावतार होने के पश्चात सारे वरदान है। अभी सीता जी ने अभी अजर अमर का वरदान दिए ही है ना, 5 मिनट पहले ही वरदान लेकर के आए हैं। और उससे पहले सारे देवताओं ने उनको वरदान दे ही रखे थे, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी स्वयं उसके अधीन हो गए। तब इंद्रजीत ने उनको बांध करके रावण के सामने लाया। और रावण ने पहले ही बता दिया था कि उस बानर को मारना नहीं, यदि मार भी नहीं सकते थे, लेकिन तब भी उसको बांध करके लाना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं वो रावण है ये बंदर है कौन और किसके बल से ऐसा उत्पात कर रहा है, जिसे अक्षय कुमार जैसे योद्धा को मार दिया। ये सुनकर के वो वहां पर इंद्रजीत हनुमान जी को बांध करके लाया और रावण के आगे खड़ा कर दिया। तब पूछने लगा रावण, रे दुष्ट बंदर, तूने ये उत्पात क्यों किया? तो हनुमान जी कहने लगे मैंने कौन सा उत्पात किया, मैं तो भूख लग रही थी, फल खा रहा था। अब बंदर को भगवान ने ऐसे ही बनाए, पेड़ों के रहते फल खाते हैं, तो भगवान ने मुझे जैसा बनाया वैसे ही कर रहा था, इसमें मेरा क्या दोष है? बात सही थी। तो कहता तूने ये मेरे राक्षसों को मारा, वो कहता मैंने थोड़ी मारा, इन्होंने मुझे मारा। तो जब कोई मारेगा तो अपना रक्षा तो आदमी को करनी पड़ेगी। ये लोग मुझे मार रहे थे और मैं भी अपनी रक्षा कर रहा था, रक्षा करते हुए मर गए, मेरा क्या दोष? तो उसकी सारी बातें काट दी। तो रावण ने कहा कि तू किसके बल से बलवान होकर के ऐसा काम कर रहा है? तब हनुमान जी ने उसको वास्तविकता समझाई। कहा रे दुष्ट रावण, जिसके बल से तू तीनों लोगों का विजेता बना हुआ है, मैं उन्हीं राम का दूत हूं और उनके बल का तेरे पास एक अंश मात्र है और एक अंश से ही तूने तीनों लोगों को जीत लिया। सोच वो स्वयं जब साक्षात तेरे सामने आ जाएंगे तो तेरी क्या गति होगी, जब उनके एक अंश मात्र बल का इतना प्रभाव है। और उनके एक अंश का ही प्रभाव है जो मुझे यहाँ पर उन्होंने दिया, उस एक अंश से मैंने सारे तेरे वीरों को मार डाला। और ये तेरे वीर क्या है, मैं चाहूं तो तुझ समेत सारी तेरी लंका को उठा करके इसी समुद्र में डुबा दूं, लेकिन भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है। रावण को ने ऐसा सुना तो उसको भयंकर क्रोध आ गया। कहता बहुत बोलता है ये बानर, इसको अभी गला काट दो इसका। उसी समय विभीषण वहां पर आए। विभीषण ने उसको समझाया, कहा हे दशानन, दूत को मारना ठीक नहीं, ये मर्यादाओं के खिलाफ है। तुम महायोग, संसार में तुम्हारी अपयश होगा। लोग कहेंगे रावण ने इतना बलवान होकर के दूत को मार दिया। तो रावण की समझ में आया, कहता बात तो ठीक बोल रहा है, तो क्या किया जाए? इसको एक काम करते हैं, इसको जो बंदर होते हैं, बंदरों की ममता अपनी पूंछ पर बहुत होती है, उनको अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। एक काम करो, इसकी पूंछ जला दो। और वैसे भी ये जब बिना पूंछ का अपने
मालिक के पास जाएगा तो मालिक की तो नाक वैसे ही कट जाएगी। ये दूध को भेजा, पूछ के बिना आ गया। ये सोच करके रावण ने आज्ञा दी, जाओ इसकी पूंछ जलाओ। तब हनुमान जी समझ गए कि लग रहा है इस सरस्वती देवी ने इसकी बुद्धि फेर दी, इसीलिए इसकी यदि दुर्मति हो रही है, ये ऐसा काम कर रहा है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू किया। सारे राक्षस तेल ले आए, कपड़ा ले आए, और तेल और कपड़ा लपेटते जा रहे हैं और वो पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं। सारे नगर में लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। ऐसा नजारा कभी देखा नहीं। ये बंदर की पूंछ में आग लगाई जा रही है और उनको नगर में घुमा रहे हैं, घुमाते हुए ले जा रहे हैं कि देखो देखो, सब लोग देखो क्या आनंद है। और हनुमान जी भी आनंद ले रहे, पूंछ बढ़ाते जा रहे। जब खूब पूंछ बढ़ गई, कपड़ा लिपट गया, तेल लग गया, तब उसमें आग लगाई। और बस आग लगाते ही हनुमान जी को, जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने तुरंत वहां से छलांग मारी और एक महल पे चढ़ गए और पूंछ से वो महल को जला दिया। वहां से दूसरे महल पे चढ़े, दूसरे को जला दिया, तीसरे पे चढ़े, ऐसे करके सारी की सारी लंका को जला डाला। सारी लंका में हाहाकार मच गया। उसी लंका दहन की खुशी में तो आज तेल का शरबत बांटा गया। माता जी ने कहा लंका दहन होगा इसलिए आज खुशी मनाओ। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और सब हाहाकार करने लगे और जाकर के अंत में समुद्र में जाकर के अपनी जो पूंछ में आग लगी थी वो बुझाई। और बुझाने के पश्चात फिर से अशोक वाटिका में आ गए सीता माता के पास और सीता माता से कहा एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण साधु है, उसको छोड़ करके सारे घर जला डाले। तो अशोक वाटिका में सीता मैया से कहा हे माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु को जल्दी ये संदेश सुनाना चाहता हूँ। तो और सीता मैया से पूछा कि आप मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे कि प्रभु को ये विश्वास हो जाए कि हम आपके पास होकर ही आए। तो सीता मैया ने उनको चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि देकर के कहा ये प्रभु को दिखाना, इसको देखते ही प्रभु पहचान जाएंगे कि मेरी है। और उनको जयंत की कथा सुनाना, याद दिलाना उनको प्रभु कि एक कौवे ने एक बार सीता माता के कैसे पैर में चोंच मारी थी, तो आपने एक तिनके से जो कुश का जो आसन होता है उस कुश के आधे कुश निकाला और उसको पढ़ करके अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र के रूप में छोड़ा था। तो कौवा तीनों लोकों में उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला। और आज ये दुष्ट रावण मुझे पूरा का पूरा उठा ले आया और आप क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए आप शीघ्र आइए। अगर 1 महीने तक नहीं आए तो उनको प्रभु को बोल देना कि सीता को आप जीवित नहीं पाएंगे। ऐसे संदेश लेकर के हनुमान जी वापस आए समुद्र के इस पार। सारे वानरवीर बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी वापस आ गए और उन्होंने सारी की सारी लंका दहन की कथा सुनाई तो बड़े प्रसन्न हुए सारे। और लौट करके आए तो जो सुग्रीव का जो उद्यान था, राज उद्यान, क्योंकि बेचारे बहुत भूखे थे, कितने दिनों से खाया पिया कुछ नहीं, कभी मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही है। तो वो राज उद्यान को उजाड़ने लग गए। वानरों का स्वभाव ही होता है, खाते कम है, नुकसान ज्यादा करते हैं। ऊपर देखा है कभी तो सारे के सारे टेंट फाड़ देते हैं। जब नीचे प्रसाद देखते हैं वो लोग तो उनको खाने को मिलता नहीं तो वो कुछ नहीं तो टेंट को ही फाड़ देते हैं। तो उन्होंने सारा का सारा उद्यान उजाड़ दिया। जब सुग्रीव तक ये बात पहुंची कि ये अंगद की सेना पूरी उपवन को उजाड़ रही है, सुग्रीव समझ गए निश्चित रूप से ये उनका काज कर ही लौटे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये फल खाने की भी हिम्मत ना करते, उजाड़ना तो बहुत दूर की बात है। उसने कहा चलो खुशियां मनाओ। और सुग्रीव स्वयं गए, हनुमान जी से मिले, सबसे मिले। तब सभी वानरों ने हनुमान जी के सब लंका गमन और लंका दहन की कथा सुनाई और भगवान राम के सामने हनुमान जी को ले गए सभी लोग वानरों को। सभी वानरों से भगवान राम बड़े प्रेम सहित मिले। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी बात बताई और उनको ला करके पहले चूड़ामणि दिया।
कि सीता मैया ने ये भेजा है और आपके लिए संदेश भेजा है कि अगर आप 1 महीने में नहीं आए तो फिर मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे। तब भगवान राम ने पूछा कि हे हनुमान, ये बताओ सीता किस प्रकार से रहती है लंका में और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तब हनुमान जी ने बताना शुरू किया। कितनी सुंदर सुंदर चौपाई है। नाम पाहरो दिवस निसे ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। क्या कह रहे हैं? आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती, यही ताला लगाए फिर प्राण। कह रहे हैं शरीर, इसके अंदर प्राण है। अब प्राण ये क्या है? ये शरीर एक कैसे घर के समान है और घर के अंदर कोई बंद हुआ है, उसके अंदर प्राण रह रहे। कोई व्यक्ति अगर घर के अंदर वास कर रहा है तो कह रहे आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। उस घर के बाहर, यानी ये शरीर जिसके अंदर प्राण है, इस घर के बाहर आपका नाम स्वरूप 2 पहरेदार है। वो पहरेदार घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, यानी दिन रात आपका नाम जपती रहती है, वो पहरा दे रहे हैं प्राणों के ऊपर। बाहर जाएंगे कैसे प्राण? दूसरा, आपका ध्यान किवाड़ है, जो आपका मन में स्मरण करती है। तो जो आपका श्री विग्रह है वो किवाड़ के समान है, वो किवाड़ बंद कर रखे हैं, फिर प्राण बाहर कैसे जाएं? नेत्रों को अपने चरण में लगाए रहती, नेत्रों को सदैव अपने चरणों में अपने चरणों की ओर देखती रहती है। तो ये मान लो कि उनको ताला लगा दिया है उस दरवाजे में, तो वो ताला, पहरेदार और किवाड़ सब कुछ लगा हुआ है। अब आप ही बताइए कि प्राण बाहर जाएंगे कैसे? और कह रहे हैं विरह अग्नि तनु स्थूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। कह रहे हैं कि विरह, जो सीता जी आपके प्रति विरह अनुभव करती हैं, वो अग्नि के समान है। अग्नि के समान है, वो तुरंत जला देगी। और जो शरीर है वो रुई है। तो ये जो शरीर रूपी रुई है आपके विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। तो फिर अभी तक जल क्यों नहीं पाया? प्राण निकले क्यों नहीं? आगे बता रहे हैं। और सांस पवन है, कहीं आग लगी हो और हवा चल जाए तो क्या होगा? आग और बढ़ जाएगी। तो जो सांस चल रही है उनकी गरम गरम सांसें वो हवा के समान है। तो ये शरीर इस तरीके से क्षण मात्र में जल जाना चाहिए, तो जल क्यों नहीं रहा है? तो कह रहे हैं जल इसलिए नहीं रहा है कि प्रभु नेत्र अपने हित के लिए, अपना हित अर्थात भगवान राम के दर्शन करने के लिए, ये जो नेत्र हैं वो लगातार आंसू बरसाते रहते हैं। तो जो अग्नि जल रही है उस अग्नि को ये आंसू ठंडा करते रहते हैं। इसी कारण से विरह की आग से भी ये शरीर जल नहीं रहा है। आग लगी हुई है परंतु ये जल नहीं रहा है, क्योंकि आंखों दिन रात आंसुओं की धारा बहती रहती है। इतना सुंदर उपमा दी है। तो इस प्रकार से उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। अब आप और देर मत करो, नहीं तो सीता जी को अगर 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा हो गया तो आप जीवित नहीं पाएंगे। जब हनुमान जी से भगवान राम ने ऐसा सुना तो उन्होंने तुरंत सुग्रीव को आदेश दिया कि चलो अब और विलंब नहीं करना, हम लोग तुरंत लंका की तरफ प्रस्थान करेंगे। सारे के सारे सुग्रीव ने अपने सारी वानर सेना को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर जाते जाते भगवान राम सारी सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंच गए। जब समुद्र के तट पर पहुंच गए, अब क्या किया जाए? अब तो 100 योजन लंबा समुद्र है। अकेले जाने वाली बात होती तो चले जाते, साथ में लाखों करोड़ों की सेना है वानरों की, क्या करें? तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं करना चाहिए।
लक्ष्मण ने तो आते ही पहले ही बोल दिया था। कहते हैं जब राम सोच रहे हैं कि उस पार कैसे जाए, तो लक्ष्मण ने सीधे बोला कि भैया आप चिंता क्यों करते हैं, अभी एक बाण से सुखा देता हूं। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पहले हमको समुद्र देवता को मौका देना चाहिए, हमको मार्ग दे, उसके बाद देखा जाएगा। तब उसके बाद भगवान राम ने वहां पर 3 दिन तक बैठ करके तप किया, समुद्र का स्मरण किया, परंतु समुद्र वहां पर नहीं आया, प्रकट नहीं हुआ। तब जाने भगवान राम ने कहा ठीक है, ये दुष्ट ऐसे मानेगा नहीं। तब एक चौपाई आई है, कौन सी याद है? ढोल गंवार तब यहाँ पर ये चौपाई बोली है कि ये जो दुष्ट है ये ऐसे मानेगा नहीं, इसलिए ये दंड का ही अधिकारी है। तब भगवान राम ने अपना धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान किया। एक ही बाण से जो है उसके अंदर सारे जलचर जीव जितने छटपट छटपट करने लगे, समुद्र में भयंकर तरंगें उठने लगी। तब समुद्र त्राहिमाम 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 करके भगवान के शरणागत हुआ और कहने लगा प्रभु मेरी रक्षा करें, आप शरणागत वत्सल हैं। तो भगवान ने कहा 3 दिन से तो हम तुम्हारी पूजा कर ही रहे थे, तब तो तुमको समझ में आ नहीं रहा था, अब जब बाण उठा लिया तब तुम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हो। चलो फिर भी जो हमारी शरण में आ गया हम उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, लेकिन हमको तुम मार्ग दो, हमको उस पार जाना है। तब समुद्र ने खुद वो मार्ग बताया कि प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनको ये वरदान है कि वो कुछ भी चीज फेंकेंगे पानी में तो डूबेगी नहीं। तो इसमें बहुत और अन्य रामायणों में अन्य कथाएं हैं। नल नील को ये वरदान कैसे मिला था कि एक बार क्या हुआ था, ये नल नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे और उनका सारा सामान उठा करके जो भी है पूजा का जो सामान उठा कर, किसी का कमंडलू पानी फेंक दिया, किसी का कुछ सामान उठाया पानी फेंक दिया, सब पानी में फेंक देते थे। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला था कि तुम अब कुछ भी फेंकोगे पानी में वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। एक तो ये कथा है, एक उनको वरदान मिला हुआ था दूसरी कथा के अनुसार। तो इस प्रकार से यह निश्चित हुआ कि नल नील पत्थर को समुद्र में डालेंगे और उसे पुल बांधा जाएगा, पत्थरों का पुल बनाया जाएगा। सभी लोगों ने भगवान राम का नाम लिख करके वो पत्थर समुद्र पर तैरा दिए। वास्तव में वरदान की बात नहीं है, वास्तव में भगवान की नाम की महिमा है। उसी समय भगवान राम ने एक लीला करी जगत में दिखाने के लिए अपने नाम की महिमा को, कि भगवान राम ने सोचा ये लोग वानर लोग लाते हैं, मेरा नाम लिखते हैं और फिर पत्थर को फेंकते हैं समुद्र में तो तैरता है, अगर मैं अपने हाथ से फेंकना शुरू करूंगा तो जल्दी पुल बन जाएगा। इसलिए वो फिर मन में सोचा कि अगर पत्थर डूब गया तो सेना में अविश्वास हो जाएगा। इसीलिए कोने में गए जहां कोई देखे ना, थोड़ा दूर निकल गए और एक पत्थर उठाया, चुपचाप से फेंका, देखा डूब गया। अगल बगल देखा कोई देख तो नहीं रहा है, देखा पीछे से हनुमान जी देख रहे, हंस रहे। तो राम ने पूछा कि हनुमान ये क्या हुआ, ये पत्थर डूब क्यों गया? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे माया से मोहित नहीं कर सकते। सीधी सी बात है क्या कि सारे जगत में जब लोग कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है तो आपकी शरण में आते हैं, और ये पत्थर दिखा रहा है कि जिसको आपने त्याग कर दिया, अर्थात जिसको भगवान स्वयं फेंक रहे हैं, यानी भगवान ने स्वयं त्याग कर दिया, अब उसको डूबना ही डूबना है, अब उसको और कहीं भी आश्रय नहीं मिल सकता, इसीलिए आप उसे ये सब लीला मत करो। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए
तो सारे वानर वीर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जहां जहां मिलते थे वहां वहां से लेकर के आए। उसी में एक कल्प की कथा ये भी है कि गिरिराज जी को हनुमान जी लेकर के आ रहे थे। तो जब लेकर के आ रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब हनुमान इनको यहीं रख दो क्योंकि पुल बन चुका है। तो हनुमान ने गिरिराज जी को वहीं रख दिया। तो गिरिराज जी कहने लगे कि हनुमान, मुझे एक भगवान की सेवा का मौका मिल रहा था और तुमने वो भी नहीं मुझे मिलने दिया। तब जाकर के हनुमान जी ने उनको वरदान दिया था कि भगवान द्वापर युग, शायद आकाशवाणी हुई कि भगवान द्वापर युग में आएंगे, स्वयं आपको अपने हाथों के ऊपर धारण करेंगे, आपको सेवा का इससे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी वहां से चले आए और 100 योजन लोल बनाया गया, जो कि कितना बड़ा, आज तक का लग रहा है सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। कि साइंस लोग वाले जो थोड़ी थोड़ी जरा सी बिल्डिंग बना करके अपने आप को बड़ा तोप मारते हैं, तो पत्थरों का पुल बना दिया 100 योजन। 100 योजन मतलब जानते हो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। और चौड़ा कितना था पता है? चौड़ा था एक योजन 12 किलोमीटर चौड़ा था। 12 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा। आज तक इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी बना नहीं पाते। हमारे बीच में प्रभु जी बैठे हैं, पुल बनाते टूट जाता है। इतनी भारी भारी सेना, इतने बड़े बड़े विशालकाय अंगद, जामवंत, हनुमान जैसे वीर योद्धा, लाखों करोड़ों की सेना उस पुल से गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वो पुल आज भी है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए कितना बड़ा प्रमाण है। वो पुल आज भी है और वो अंदर चला गया है, बीच में ही है भगवान। अब वो पुल आज तक पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि जब भगवान राम लंका को जीत करके वापस लौट रहे थे तो विभीषण ने कहा, प्रभु आपने पुल तो बना दिया, अब कोई भी आएगा पुल से और मेरे ऊपर आक्रमण करके चला जाएगा। तब भगवान राम ने कहा, ठीक है, इंतजाम कर देता हूँ। एक बाण निकाला और उसी बाण से उस पुल को उन्होंने स्वयं ही तोड़ा था। तो टूटा हुआ पुल आज भी है, जिसको ये सरकार तोड़वाना चाहती है। उसका बड़ा भारी विरोध हुआ और वो पत्थर आज भी तैरते हैं। इतने भारी भारी पत्थर हम स्वयं रामेश्वरम में देख करके आए, इतना बड़ा पत्थर। और पानी भी जरा सा ही है, टब, जरा से टब में वो इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ और तैर रहा है। बताओ कोई कौन सी साइंस इसको समझ सकती है? लेकिन मूर्ख जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो फिर भी भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको चाहे कितने भी प्रमाण क्यों न दे दिए जाएं। तब उसके बाद भगवान राम ने सोचा अब सेना पार हो गई है। जब सेना पार हो गई है तो उससे पहले और एक घटना हुई थी कि जब भगवान उस पार ही थे तब विभीषण ने रावण को बड़ा समझाया कि रावण, तुम सीता को अभी भी वापस कर दो, सेना उस पार आ चुकी है, अब तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। और सारी उसको कथाएं याद दिलाई कि रावण, तू भूल गया कि जिस बाली ने तुझे 6 महीने कांख में दबा करके और घूमता रहा था, उसको उन्होंने एक बाण से मार दिया। खरदूषण, उनको भगवान के सिवा कोई और मार नहीं सकता था, उस खरदूषण को भी वध कर दिया, इसलिए शीघ्र तू भी मारा जाएगा। परंतु रावण को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कहा कि ये जो विभीषण है ये मेरा भाई नहीं है, ये दुष्ट है, इसलिए विभीषण को भी लात मार दी। लात मार दी, बेचारा क्या करे, वहां से भगवान राम की शरण में आ गया। अब जब भगवान राम की शरण में आया तो भगवान राम ने उसको अभय दान दिया, और अभय दान करने के साथ ही साथ समुद्र का जल मंगाया और उसी समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक कर दिया और कहा लंकापति, लंकापति कहकर के संबोधित किया। तो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने कष्ट उठाए, भगवान राम ने सहज ही सकुचाते हुए, मतलब जैसे किसी को बहुत छोटी सी चीज दे ना तो हमको लगता है कि हम पता नहीं इनको कैसा लगेगा, हम इतना छोटी सी चीज दे रहे है ना। जैसे हमारे गुरु जी हो और गुरु जी को अगर कोई
भक्त है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, 10 रुपया दे, तो उसको कैसा लगेगा? मेरे गुरु जी इतने महान, उनको 10 रुपए दे रहा हूं, कैसा लगेगा? इस प्रकार से सकुचाते हुए भगवान राम विभीषण को वो लंका दे रहे हैं जिसके लिए बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। यही भगवान की महिमा है। सहज ही दे दिया वो लंका का राज्य। फिर भगवान ने सेना सहित जब लंका पार की, वहां पर शिव जी की पूजा की, रामेश्वरम में समुद्र के किनारे ही, और उसको रामेश्वरम नाम दिया। जब रामेश्वरम नाम दिया तो लोगों ने पूछा कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो भगवान राम ने कहा, रामस्य ईश्वरम स रामेश्वरम, जो राम के ईश्वर है अर्थात शिव। लोगों ने अनुमान लगाया कि शिव जी राम के ईश्वर है, यही भगवान कह रहे हैं। उसी समय देवता वहां पर सब उपस्थित थे, आकाश में देख रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये व्याख्या गलत है। ये जो व्याख्या बताई थी मनुष्यों ने बताई कि रामस्य ईश्वरम स रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो देवताओं ने कहा नहीं, ये व्याख्या ठीक नहीं है। रामस्य असौ ईश्वर स रामेश्वर, कि राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, ये सही व्याख्या। तब उसी समय शिव जी भी थे, शिवलिंग में स्थापित शिव जी साक्षात प्रकट थे वहां पर। शिव जी वहां से प्रकट हो गए, कहते हैं ये मूर्खों, तुम लोग क्या उल्टी पुल्टी व्याख्या कर रहे हो, ये तो गलत है। राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, कि राम जिनके भगवान है अर्थात मैं शिव जी, राम जिनके भगवान है वो रामेश्वर है। तब से ये रामेश्वरम का ये शिवलिंग जो भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था। उसके बाद जब सेना ने समुद्र पार कर लिया तो भगवान राम ने सोचा कि इस रावण को एक मौका और देना चाहिए। उन्होंने कहा कौन जाएगा सेना में से? हनुमान को दोबारा भेजेंगे नहीं, क्योंकि रणनीति होती है। अगर हनुमान को ही भेजा दोबारा तो सोचेंगे बस इनकी सेना में एक ही योद्धा है, बस इसको दबा दो, हो गया काम, इसको मारो, बस जीत गए। इसलिए इसको सेना का बल दिखाने के लिए इस बार हम दूसरे योद्धा को भेजेंगे। अंगद को भेजा गया। अंगद रावण के सामने दूत बनकर के आया तो पहले तो रावण ने उसको समझाया, अरे मूर्ख, तेरा पिता मेरा मित्र था और तू अपने पिता के हत्यारे से मिल गया। तब अंगद को समझाया किसी तरह शायद ये हमारी तरफ मिल जाए। तब अंगद ने क्रोध में कहा कि तू जानता नहीं भगवान राम की शक्ति को भी, वो स्वयं भगवान है। बहुत समझाया अंगद ने, पर रावण की समझ में नहीं आया। तो उसने फिर कहा कि हम तुम्हारी सेना को ऐसे ही बस कुछ ही क्षणों में अभी नष्ट कर देंगे। तो अंगद ने कहा तुम हमारी सेना को नष्ट करने की बात करते हो, अभी मैं तुम्हारा बल पता लगा देता हूँ, कितना बल है तुम लोगों में। तुम में से अगर कोई योद्धा हो जो मेरे पैर को भी उठा दे तो मैं मान जाऊंगा तुम लोग हमारा सामना भी कर सकते हो, मारना तो लड़ना तो दूर की बात है। अंगद ने वहीं पर अपना पैर जमा दिया। सारे के सारे रावण की सेना के सारे योद्धा, बड़े बड़े बलवान राक्षस सब आए और हिला भी नहीं पाए। मेघनाथ भी आया, इंद्रजीत, परंतु वो भी हिला नहीं पाया। अंत में रावण आया और रावण ने जो ही झुका तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया। अरे मूर्ख, मेरे पैर क्यों पड़ता है? मेरे प्रभु के पैर पड़, उससे तेरा कल्याण होगा। तो रावण को ये बोल करके अंगद वहां से चले गए और चले गए, वापस आ गए। उसके बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। सबने समझाया पर रावण को समझ में नहीं आया। माल्यवान ने भी समझाया। फिर अंत में अब तो युद्ध शुरू हो ही गया।